शोल्डर पेन के बहुत कारण होते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट कारण है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर को हम पेरीआर्थराइटिस, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फिर एक लेमैन भाषा में स्टिफ शोल्डर के नाम से भी जानते हैं। फ्रोज़न शोल्डर में बहुत पेन होने लगता है और उसकी एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स में कमी आ जाती है। एक्टिव मूवमेंट्स मतलब कि वो मूवमेंट्स जो कि मरीज खुद से करता है और पैसिव मूवमेंट्स वो जो कि हमारी मदद से करता है। नमस्कार, आज कुछ जानकारी फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। फ्रोज़न शोल्डर लगभग 50 से 60 साल की उम्र में ज़्यादा कॉमन है। फीमेल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है और लगभग यूजुअली एक ही तरफ होता है, बट दोनों तरफ भी हो सकता है और लगभग इसको ठीक होने में 6 महीने से लेके 2.5 से 3 साल भी लग सकते हैं। फ्रोज़न शोल्डर के कॉजेज़ में पहला कॉमन कॉज जो है वो है रोटेटर कफ टियर्स। कुछ मसल और टेंडिनोपैथी की वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। डायबिटिक्स के अंदर भी फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। कुछ ऐसे मरीज जो कि काफ़ी टाइम से इमोबिलाइज हैं, जो कि बेड रिडन हैं, उनमें भी फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। कुछ ऐसे मरीज जिनकी या तो शोल्डर की सर्जरी हुई है या फिर कोई और हार्ट या किसी और जगह की सर्जरी होने के कारण जो कि कई समय से आईसीयू में स्टे करते हैं, उसमें भी फ्रोज़न शोल्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे जो कि कुछ मेडिसिन्स लेते हैं, जैसे कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज़ जो होती हैं, वो भी फ्रोज़न शोल्डर के शिकार हो सकते हैं। फ्रोज़न शोल्डर की पैथोलॉजी में कुछ जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे फाइब्रोसिस होके जॉइंट अपने आप में बहुत स्टिफ हो जाता है। इसकी लगभग 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में बहुत ज़्यादा पेन होता है और धीरे धीरे स्टिफनेस स्टार्ट होने लगती है। ये लगभग 6 से 8 महीने चलता है। उसके बाद पेन धीरे धीरे सेकेंड स्टेज में कम होने लगता है, लेकिन स्टिफनेस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, जो कि लगभग 1 से 1.5 साल तक चलने लगती है और शोल्डर एकदम स्टिफ हो जाता है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। तीसरे फेज़ के अंदर, जिसे हम रिकवरी फेज़ भी कहते हैं, उसमें धीरे धीरे पेशेंट की मूवमेंट्स वापस आने लगती हैं और शोल्डर रिकवर करने लगता है, जो कि एक सेल्फ लिमिटिंग कॉज भी हो सकता है। इसमें धीरे धीरे पेशेंट की मूवमेंट्स जो हैं वो वापस आती हैं और पेन भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फ्रोज़न शोल्डर की इन्वेस्टिगेशंस में क्लिनिकल असेसमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और इसमें एमआरआई, सीटी स्कैन या फिर एक्सरे का रोल बाकी बीमारियों को रूल आउट करने में मदद करता है। फ्रोज़न शोल्डर की मैनेजमेंट के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फिज़िकल थेरेपी। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस और पेन को कम करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस मतलब जिस तरीके से हम अपने हाथ को किसी भी एक टेबल पे रख के और धीरे धीरे हम अपनी चेयर को अगर आगे करें तो उससे हमारे स्टिफ शोल्डर की कुछ मात्रा में मूवमेंट हो सकती है और इस डिग्री ऑफ मूवमेंट को हम धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ है दवाइयाँ, जो कि पेन किलर्स हो सकते हैं या कुछ एंटी कन्वर्जेंस मेडिकेशंस हो सकती हैं। तीसरी चीज़ है एक टाइट कंट्रोल ब्लड शुगर का। डायबिटिक्स के अंदर बहुत कॉमन होता है, इसलिए ब्लड शुगर को हमें अच्छे से कंट्रोल करके रखना चाहिए। और 5वीं चीज़ है इसके अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन। अगर पेशेंट का पेन किसी भी दवाई या फिज़िकल थेरेपी से ठीक नहीं होता है तो शोल्डर की जो नस होती है जो कि शोल्डर को सप्लाई करती है, उसका हम रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन कर सकते हैं।